हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विधिवत उल्लेख है और जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा एक सभ्य व प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार राज्य के निरंकुश व्यवहार को अंकुश में रखते हैं, मतलब नागरिकों को तथा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि राज्य मनमाने ढंग से उनके अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके और इसमें व्यक्ति और नागरिक सीधे न्यायालयों में जा सकते हैं और न्यायालय ही इन अधिकारों के प्रहरी होते हैं। तो हमारा जो संविधान है इसके भाग 3 में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में किया गया था, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रहा। इस तरह से इनकी संख्या 7 से अब 6 हो गई है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है, वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विरोध दर्ज करें और न्यायालय में अपील कर सकें। तो इनकी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारे संविधान में जो 6 मूल अधिकार हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख है। इसी तरह से जो छठा और अंतिम मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में है। अब किस अनुच्छेद में क्या है, एक छोटी सी बात चर्चा इस पर भी हो जाए। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारियों के बारे में विस्तृत उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख है। अब समानता के अधिकार पर आते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब 15 और 16 में ही आरक्षण के बारे में ही उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 1919 से 22 के मध्य है। 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वें संशोधन जो संविधान का किया गया है 2002 में, वह इसमें जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अवशोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 है। 23 में मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अब धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हैं। 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 है। इसमें 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण है। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में उल्लेख है। अब अनुच्छेद 31 संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन का अधिकार था, जिसे अब केवल कानूनी अधिकार बनाया गया है या मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए उपचार है, मतलब न्यायालय के लिए। अनुच्छेद 33, 34 और 35 जो होता है मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों के बारे में है, जिसमें 33 में प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि पर लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन कैसे किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है। तो इस तरीके से एक बहुत ही संक्षिप्त वार्ता अभी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में किया। और विस्तृत अध्ययन के लिए आप किसी भी संविधान की किताब को ध्यान से पढ़िए या फिर विस्तृत लेक्चर के लिए हमारे ऑडियो क्लास को सुनते रहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे जिसमें मौलिक अधिकारों के ही बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम अपने इस काम को सदैव मुफ्त रखें और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आप किसी तरह की आर्थिक मदद भी करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हर तरह का लिंक अवेलेबल है। शुक्रिया, धन्यवाद।